Hello student, today we have learned class 6 math chapter 3 exercise 3.2 introduction। तो आज की वीडियो में ना हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना और हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम लोग फैक्टर्स और कैसे हम लोग मल्टीपल्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ना, तो फैक्टर्स और मल्टीपल कैलकुलेट करने के लिए ना बहुत ही ईजी तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए ना, फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी नंबर का। तो देखिए ना, पहला ये नंबर क्या है, 12 है। तो क्वेश्चन आएगा ना कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 12, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ 20। थर्ड क्वेश्चन आएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ 48। फोर्थ क्वेश्चन आएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ 120। तो सीखते हैं कैसे फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ईजी तरीका है ना। देखिए, जो नंबर दिया रहता है ना उस नंबर को लिखते हैं, ठीक है ना। तो 12 का निकालना था तो 12 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए 12 किसके टेबल में आता है सबसे पहले, तो 12 सबसे पहले आता है 1 के टेबल में। किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में। तो 1 के टेबल में 12 आता है 12 टाइम्स में, तो 1 12 जा 12। फिर आफ्टर 1 12 किसके टेबल में आता है, 12 आता है 2 के टेबल में। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। देखिए ना, इन सबको ना मल्टीप्लाई करने पर ना ऊपर वाले को 12 आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। अब आफ्टर 1 आफ्टर 2, 2 के बाद किसके टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में। 3 4 जा 12। अब किसके टेबल में आता है 12, अब सर 3 के बाद आता है 4 के टेबल में। लेकिन देखिए आपने 4 पहले ही लिख चुके, आप 4 पहले लिख चुके हैं। तो प्रोसीजर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर सब दीजिए। यही अब आपका आंसर है। तो यहाँ पर ऐसे डॉट करके, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके, ऐसा लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। मतलब आप बोलोगे ना फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। तो बोलोगे ऐसे करके, मतलब जो ये किया हो ना इसका मतलब ये है ना कि ऐसे करके लिखना है आपको नंबर। लिखोगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो 12 के फैक्टर कितने हो गए, 12 के फैक्टर हो गए तुम्हारे 1 2 3 4 6 एंड 12। एक और सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए क्वेश्चन आएगा 20 का फैक्टर निकालिए। तो पहले 20 लिख दोगे। फिर सबसे पहले 20 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में। कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद 20 आता है 2 के टेबल में। कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। फिर 23 के टेबल में आता है क्या, तो 3 7 जा 21 होता है और 3 6 जा 18 होता है। तो 20 तो आता नहीं है। देखिए टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये है ना कि ना वो उस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 1 से जब आप 20 को डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स में क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ की इस केस में भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या है, 4 से डिविजिबल है क्या, यस सर 4 के टेबल में आता है ये 5 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर हाँ 5 के टेबल में आता है क्या ये, हाँ 5 टेबल में आता है। लेकिन देखिए 5 पहले ही आप लिख चुके हो, तो इसका प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप। तो इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर से लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 20 आर। क्या क्या फैक्टर्स है, तो 1 2 4 5 10 एंड 20। आई होप समझ में आ गया होगा 1 और 2। अब देखते हैं ए बी हो गया है ना, अब सी देखते हैं ना। सी क्या है, 48 है। तो पहले 48 को 48 लिख दिए। अब देखिए ना, यहाँ पर लिखेंगे 1 के टेबल में 48 आता है 48 टाइम्स में। सबसे पहले यहाँ 1 तो होगा ही होगा, याद रखिए। तो याद ये रखना है ना कि चाहे आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालो, 1 तो उस नंबर का फैक्टर होता ही होता है। मतलब कोई पूछे क्या 12 का फैक्टर 1 होता है, तो बोलोगे यस। क्या 20 का फैक्टर 1 होता है, तो बोलोगे यस। क्या 48 का फैक्टर 1 होता है, तो बोलोगे यस। क्या 120 का फैक्टर 1 होता है, तो बोलोगे यस। मतलब कि सबका फैक्टर 1 तो होता ही होता है, ठीक है ना। मतलब कि 1 जो होता है ना सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो 1 के टेबल में आ गया 48 टाइम्स में। तो 48 क्या 2 के टेबल में आता है क्या, तो बोलोगे सर 2 टाइम्स तो 20 ही होता है। नहीं बच्चों, 2 टाइम्स 20 होता है, लेकिन 20 के आगे भी 2 का टेबल होता है। तो क्या करोगे, 48 को ना 2 से डिवाइड करोगे। 48 को 2 से जब जब डिवाइड करोगे ना, तो बच्चे ये ना 24 टाइम्स में डिवाइड होगा। इट मीन्स कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और रिमाइंडर जिसमें 0 आएगा उसी को यहाँ पर लिखोगे।
ठीक है ना। तो 2 के टेबल में 24 आता है। तो मैं एक बार आपके सीखने के लिए बता दे रहा हूँ कैसे डिवाइड करोगे। तो 48 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 जा 4, 0 8 करेंगे, 2 4 जा 8। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 2 के टेबल में 24 टाइम्स में। अब 3 के टेबल में आता है क्या? यस, 3 के टेबल में भी आता है 16 टाइम्स में। सर कैसे? देखिए ना, तो 3 के टेबल में 48, 3 1 जा 3, यहाँ 1, यहाँ 8, 3 6 जा 18, 0 आ गया। 4 के टेबल में आता है क्या? 4 से करोगे ना बच्चे तो 4 के टेबल में 12 टाइम्स में आता है ये। 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं, 5 के टेबल में नहीं आता है। 5 5 9 जा 45 होता है और 5 10 जा 50 होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 नहीं लिखोगे। ठीक है। 6 के टेबल में आता है क्या? यस सर, 6 8 जा 48 होता है, तो लिखोगे 6 के टेबल में 8 टाइम्स में। 7 टेबल में आता है क्या ये? नहीं, 7 6 जा 42 होता है और 7 7 जा 49 होता है, तो भी ये 7 के टेबल में भी नहीं आता है ये। 8 के टेबल में आता है क्या ये? बोलोगे यस सर, 8 6 जा 48। तो अब आप लोग 8 यहाँ पर नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि 8 यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, तो इसलिए प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप कर दोगे और ये ऐसे। तो आप बोल सकते हो फैक्टर्स ऑफ 48 आर। क्या क्या फैक्टर है? तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं डी को सॉल्व करते हैं। 120 है, तो 120 पहले क्वेश्चन लिख दिए। 1 के टेबल में आता है 120 टाइम्स में। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 2 से ये 60 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा ये? 60 टाइम्स में। 3 के टेबल में आता है क्या? यस सर, 3 के टेबल में 40 टाइम्स में आता है ये। डिवाइड करिएगा, आ जाएगा आंसर। ऐसे करते से ये किया ना डिवाइड, आएगा। 4 के टेबल में करोगे तो 4 के टेबल में 30 टाइम्स में। 5 के टेबल में आता है ये। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है। 6 के टेबल में आता है ये 20 टाइम्स में। 7 के टेबल में नहीं आता है ये। 8 के टेबल में आता है क्या ये? यस, 8 के टेबल में 8 1 जा 8 और 8 5 जा। ये 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 के टेबल में आता है ये 12 टाइम्स में। ठीक है ना। 9 के टेबल में ये नहीं आएगा, हाँ 9 टेबल में नहीं आता है, तो बस 10 के टेबल में आएगा। फिर 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, लेकिन 12 पहले यहाँ लिख चुके हो तो प्रोसीजर स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो बोल सकते हो आप यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 120 आर। क्या क्या फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20, 10 12 15 20 24 30 40, 24 30 40 60 एंड 120। तो यहाँ पर हम लोग को पता क्या चला? पता ये चला ना बच्चों कि देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, जो सब बताना चाह रहा हूँ। पता ये चला कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हो, क्या करते हो? किसी भी नंबर का आप क्या निकालते हो? फैक्टर निकालते हो। तो 1 और वही नंबर, उस नंबर का फैक्टर तो होता ही होता है। देखिए, सभी नंबर का किसी भी नंबर का फैक्टर निकालो तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। 1 क्या होगा? फैक्टर तो होगा ही होगा। और जो नंबर है ना, वो नंबर भी क्या होता है? उस नंबर का फैक्टर होता है। तो 48 का फैक्टर 1 और 48 होते हैं। 12 का फैक्टर 1 और 12 होते हैं। 20 का फैक्टर 1 और 20 होते हैं। 120 का फैक्टर 1 और 120 होते हैं। इन सब के अलावा जो यहाँ पर आए हैं वो भी होते हैं, लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, और जो नंबर का फैक्टर निकाल रहे होते हैं ना, उस नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद होता ही होता है। ठीक है। अब देखिए, देखिए 2 का निकालना है फैक्टर, तो लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 2। 1 के टेबल में आता है ये 2 टाइम्स में। 2 के टेबल में 2 आता है क्या? तो बोलोगे यस सर, 2 के टेबल में 2 आता है। तो गलती से भी ऐसे मत लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि देखिए 2 पहले ही आ चुका है। तो क्या करोगे? सिंपल ये इसका यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2। ठीक है ना, 1 एंड 2। 7 का करोगे तो 1 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में आता है। तो 7 में ही क्या? 7 पहले ही लिखा हुआ है,
तो यही इसका आंसर। तो बोलोगे फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 एंड 7। 11 का करोगे तो 1 के टेबल में 11 टाइम्स में आता है ये, ठीक है। 1 टेबल में 11 टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में भी नहीं आता है 11, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 6 7 8 9 10 किसी में नहीं आता है। फिर 11 टेबल में आता है 11। तो 11 पहले से लिखा हुआ है, प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप। ये तो बोलोगे फैक्टर्स ऑफ 11 आर 1 एंड 11। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे फैक्टर निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीपल्स निकालना। क्या सीखेंगे अब हम लोग? मल्टीपल्स निकालना। तो देखिए मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई मतलब होता है कि आपको क्या पढ़ना है? टेबल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उस पर्टिकुलर नंबर का टेबल्स पढ़ना है। टेबल्स मतलब कि जैसे देखिए ना, क्वेश्चन में समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मल्टीपल्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? आपको उस पर्टिकुलर नंबर का टेबल पढ़ के लिखना है। टेबल कैसे पढ़ेंगे ना, देखिए ना, कोई पूछे ना कि बताइए फाइंड द मल्टीपल ऑफ 12, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 12, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 20, 40, 120। तो देखिए ना, 12 का फैक्टर तो निकाल लेंगे आप लोग, अभी सीखा है फैक्टर निकालना। अब मल्टीपल कैसे निकालते हैं? तो मल्टीपल मैंने बताया ना कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसका? तो पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर करेंगे 2 से, फिर करेंगे 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से एंड सो ऑन। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ऐसा करके करोगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा बोलोगे मल्टीपल्स ऑफ 12 निकालना है ना, तो क्या करिए, सिंपल 12 का टेबल लिख दीजिए यहाँ पर। तो ऐसा कर दोगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, डैश 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 डैश, ऐसा करके। क्योंकि हमको बोला नहीं गया है ना कि कितना मल्टीपल लिखना है, कुछ नहीं बोला गया है, तो ऐसे करके डैश 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 लगा दोगे, मतलब कि आगे ये और जाते रहेगा, ठीक है। इसको ऐसा करके लिख करके बनाइएगा, ऐसा लिखिएगा मल्टीपल्स ऑफ 20 आर। मल्टीपल 20 क्या क्या होते हैं? 20, 40, 60, 80, 100, सॉरी 100, डैश डैश डैश, ख़त्म, ठीक है ना। ऐसा लिख करके बना लीजिएगा। फिर 48 का देखोगे तो 48 का तो फिर से वही लिखोगे ना, मल्टीपल्स ऑफ 48 आर। तो मुझे 48 का टेबल तो आता नहीं है, तो 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 48 3 जा करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 3 जा 12 और 2 20, 124। और फिर करेंगे तो 12 2 कैरी 1 4 2 6 7 170 एंड डैश डैश डैश, ठीक है ना। 120 का मल्टीपल्स लिखोगे तो बोलोगे मल्टीपल्स ऑफ 120 आर। देखिए ना, तो 120 और 12 क्या है? दोनों सेम सेम है, बस एक जीरो एक्स्ट्रा लग चुका है इसके आगे में, तो वही लिख दीजिए। यहाँ लिख दोगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, डैश डैश डैश, एक जीरो है तो, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीपल्स ऑफ 120। आई होप आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना अब आ गया होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है इवन नंबर और ऑड नंबर का। तो आप लोगों को ना मैंने ना इवन नंबर ना और ऑड नंबर ना एक्सरसाइज 2.3 का जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, तो उसमें सिखाया था आप लोग को इवन नंबर कैलकुलेट करना। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो वहाँ से देख लीजिए इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे पहचानते हैं, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। क्या है कॉन्सेप्ट ये? देखिए, तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? तो इवन नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं ना जो क्या होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। मतलब जो 2 से पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं होल इवन नंबर। और ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं? तो 0 2 4 6 8 10 एट्सेट्रा। और ऐसे होल नंबर जो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 2 से, तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो एक ट्रिक याद रखिए बच्चे, अगर किसी भी ना क्या बोलते हैं, होल नंबर के वंस के प्लेस पे, वंस मतलब यूनिट
के प्लेस पे ना क्या है 0, 2, 4, 6 और 8 है। इन सब में से कोई सा भी नंबर है तो मतलब वो क्या है 2 से डिविजिबल है। तो जैसे ये पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को बोलेंगे ना क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे ना क्या ये होल नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे ना सर नहीं ये डिविजिबल नहीं है 2 से, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है 3 है। तो 3 जो है ना वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। मैं पूछूंगा क्या 67 2 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं सर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे कितना है 7 है। तो जब 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं ना तो ऐसे नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। ये दोनों क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। मैं पूछूँ क्या 36 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यस 36 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 6 है, वंस के प्लेस पे क्या है 6 है, इट मीन से 2 से डिविजिबल है। और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। मैं पूछूँ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यस सर ये नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है 0 है। तो जब भी कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर। और ये एक रिमेंबर पॉइंट दिया हुआ है, इसको समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। तो इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर होता है 2 मल्टीप्लाई 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इवन नंबर का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इवन ही होता है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड। जब दो नंबर क्या करवाते हैं प्रोडक्ट करवाते हैं ऑड नंबर का। सपोज करिए 3 और 5 का क्या करवाए प्रोडक्ट करवाए, तो आंसर क्या आएगा 15। तो देखिए क्या आ गया ऑड नंबर ही आ गया। अब बोलोगे द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड ऑड नंबर और इवन नंबर। जब इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोडक्ट करवाते हैं तो सपोज करिए कि 2 इवन नंबर 3 ऑड नंबर, आंसर क्या आएगा ऑलवेज इवन ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस को। देखिए ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ओनली, मतलब हम लोग को 5 मल्टीपल लिखना है। और वो भी कैसे फर्स्ट 5, मतलब कि स्टार्टिंग से मतलब कि इसका टेबल पढ़ना है ना 1 से स्टार्ट करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसा करके। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए। तो बोलोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ओनली 5 लिखोगे। अब यहाँ पर ना डैश 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 नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि हमको बता दिया है कितना लिखना है मल्टीपल, ओनली 5 मल्टीपल लिखना है। तो 5 मल्टीपल लिख चुके हैं और फर्स्ट 5 हो रहा है, मतलब कि हम लोग टेबल स्टार्ट करेंगे पढ़ना 8 1 जा से, मतलब कि 1 जा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही 13 का लिख दोगे बी। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13 आर। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ठीक है। वैसे ही सी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, डी का भी, ई का भी। तो मैं क्या करता हूँ ई बता देता हूँ। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 25 आर। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 24 5 4 जा 100, 25 5 जा 125। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतना इजी है ना बहुत। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ। नेक्स्ट 3 मल्टीपल लिखना है। नेक्स्ट 3 मतलब कि अगला आने वाला जो 3 मल्टीपल है ना उसको लिखना है। तो देखिए ना सेकेंड का ए यहाँ पर बता रहा हूँ, सेकेंड ए। तो बोलोगे द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 7 14 28 28 21 28 आर क्या हो जाएंगे। देखिए 7 का टेबल है ये। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। नेक्स्ट 3 1 2 3। या इतना ना लिखने के अलावा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, तो देखिए ना एक क्वेश्चन है ना आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 4 बताया गया है। देखिए ना एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग को दिखा रहा हूँ।
ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9, नेक्स्ट 4 मल्टीपल लिखना है इसका। तो देखिए ना इसका नेक्स्ट 4 मल्टीपल ना यहाँ पर लिखा हुआ है पहले मल्टीपल, इसके आगे का नंबर लिखना है। तो सिंपल आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, ठीक है। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो इसका मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखोगे। बी का आंसर ना 10 20 30 40 है, तो लिख दोगे 50 60 70। हमको 3 बोल रहा है इसलिए हम लोग 3 यहाँ तक लिख करके ख़त्म कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा ये। समझ में आ गया। वैसे ही सी का 16 का टेबल लिखा हुआ है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा I don't know, 16 7 जा 6 7 जा 42, कैरी 4 7 जा 7 7 4 11 1 1 2, ठीक है ना। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बोल लिखा हुआ है ना ए में 7 × 8 क्या होता है, 56 होता है, बिल्कुल सही है। 56 इज अ मल्टीपल ऑफ, 56 जो है ना वो किसका मल्टीपल है। तो 56 देखिए मल्टीपल मतलब कि ये किसका मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो 56 किसके मल्टीप्लाई करने पे आया है, 7 और 8 का। तो बोलोगे 7 and 8। 17 into 5 is equal to 85। तो 85 इज अ मल्टीपल ऑफ, 85 किसका मल्टीपल है, तो 85 मल्टीपल है 17 and 5 का, 17 and 5 का। 3 into 5 into 7 इज इक्वल टू 105। तो 105 इज अ मल्टीपल ऑफ किस नंबर का। तो बोलोगे सर यहाँ तो 3 नंबर दिया हुआ है और ब्लैंक्स ओनली 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कर लो, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 एंड 7, 15 एंड 7 का मल्टीपल है। या फिर आप लोग बोल सकते हो 3 एंड 5 7 जा 35 का ये मल्टीपल है। समझ में आ गया। दोनों में से कुछ भी आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इज द फर्स्ट नंबर, जो ये फर्स्ट नंबर है ना इन सब का, अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। क्या ये मल्टीपल है सेकेंड नंबर का। मल्टीपल मतलब क्या जब हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे ना तो क्या 30 आएगा, जब हम लोग 8 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या 72 आएगा। तो अगर आएगा तो यस, और नहीं आता है तो नो। तो 4 का टेबल पढ़ोगे तो 30 नहीं आएगा, तो बोलोगे नो। 5 का टेबल पढ़ोगे 25 तो आएगा, यस। 9 का टेबल पढ़ोगे 52 तो नहीं आएगा, नो। 8 का टेबल पढ़ोगे तो ये आएगा, यस। 11 टेबल पढ़ोगे तो ये आएगा। सर 11 10 जा तो 120 हो, सॉरी 110 होता है। लेकिन बच्चों जब क्या करोगे, 11 का टेबल जब 11 टाइम्स पढ़ोगे ना, 11 11 जा 11 11 जा कितना होता है, 121 होता है, तो ये भी आता है, ठीक है ना। और नहीं तो क्या करिए, आप क्या करिए, इस नंबर को ना इस नंबर से डिवाइड करिए। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स वो मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एनसर्कल द इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, तो जिस नंबर के ना वंस के प्लेस पे क्या होता है 0 2 4 6 या फिर 8 होता है, वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इसके वंस के प्लेस पर 5 है तो ये इवन नंबर नहीं है। वंस के प्लेस पे 7 है, इवन नंबर नहीं है। वंस के प्लेस पे 8 है, इवन नंबर है। वंस के प्लेस पे 0 है, इवन नंबर है। वंस के प्लेस पे 4 है, इवन नंबर है। वंस के प्लेस पे 7 है, इवन नंबर नहीं है। वंस के प्लेस पे 5 है, इवन नंबर नहीं है। वंस के प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है। वंस के प्लेस पे 8 है, इवन नंबर है। वंस के प्लेस पे 7 है, इवन नंबर नहीं है। 6 है, इवन नंबर है। 1 है, इवन नंबर नहीं है। 2 है, इवन नंबर है। तो देखिए जिस किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 या फिर 8 रहता है तो वो इवन नंबर होता है, और जिसके नहीं रहता है ना वो क्या होता है, सारा ऑड नंबर होता है। तो जिसको एनसर्कल नहीं किया गया है वो सारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 80 एंड 100। तो 80 और 100 के बीच में कितने इवन नंबर है वो लिखना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो बोलोगे द इवन नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100 आर। तो इवन नंबर 80 और 100 के बीच में क्या क्या है, तो 82 84 86 88 90
92, 94, 96, 98। क्या हम लोग 100 लिखेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है बीच वाले नंबर। ठीक है, अगर ये पूछता ना राइट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 80 टू 100, 80 टू 100 पूछा तो हम लोग यहाँ पर 80 भी लिखते और यहाँ पर 100 भी लिखते, लेकिन ये पूछा है बिटवीन तो हम लोग बस यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 200। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो सिंपल बोलोगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 200 आर, 200 आर करके लिखोगे 200, 400, 600, 800 एंड 1000। समझ में आ गया? देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में करना है, फिल करना है। तो बोलोगे द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है? तो 5 1 जा 5 होता है। वैसे भी बोल रहा है ना एक्सेप्ट 0, मतलब कि 0, 5 0 जा 0 नहीं करना है, 5 1 जा 5 करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ। मैंने बताया था ना कि सभी नंबर ना मल्टीपल होते हैं इटसेल्फ, खुद के तो मल्टीपल होते ही है और 1 के मल्टीपल होते हैं। तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड 1। तो देखिए मल्टीपल मतलब, देखिए जैसे मैंने पूछा ना कि चलिए 5 का ही एग्जांपल लेते हैं ना, 5 का मल्टीपल क्या होगा? तो 5 का मल्टीपल देखिए ना कैसे कैसे होगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा। मतलब कि अगर मैं 5 का मल्टीपल निकालूँ ना तो 1 मल्टीपल तो होगा ही होगा और 5 भी खुद आएगा ही आएगा जब भी निकालेंगे। तो समझ में आ गया? तो इटसेल्फ वो नंबर खुद होता है और साथ में साथ 1 भी होता है। ठीक है, समझ में आया होगा जो समझाया हूँ। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे कि ना हम लोग अभी देखे थे ना, जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 तो क्या है 56 है। फिर 56 है मतलब कि 56 जो मल्टीपल है ना 7 और 8 दोनों का है, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई ऑफ ईच। दोनों क्या कहते हैं? ऑल्सो अ मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। दोनों क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीपल होगा, मल्टीपल मल्टीपल। ठीक है, 4 बोला जा रहा है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। जब मल्टीपल निकालते हैं ना तो या तो वो इक्वल होता है या फिर वो ग्रेटर होता है। तो देखिए जैसे कि 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 15 होता है। तो देखिए 5 का मल्टीपल निकाले हैं तो या तो वो 5 के इक्वल आ रहा है या तो 5 से ग्रेटर देन आ रहा है। समझ में आ गया? यही बोला जा रहा है यहाँ पर। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर इक्वल टू और लेस देन डेट ऑफ नंबर। तो जब भी हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं ना तो क्या होता है? या तो वो इक्वल होता है या तो उससे लेस देन होता है। तो 12 का फैक्टर क्या आया था? या तो 12 आया था या 12 से लेस देन आया था। समझ में आ गया? तो यही बोला जा रहा है कि जब फैक्टर निकालते हैं ना तो या तो वो इक्वल आता है या तो उससे लेस देन आता है। ठीक है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या होता है? सभी का मल्टीपल होता है। 0 क्या होता है? सभी का मल्टीपल होता है। जैसे हम लोग बोले कि 5 0 जा 0 होता है, तो वैसे यदि हम लोग बोले ना कि चलिए निकालिए 10 का मल्टीपल, तो 10 0 जा 0 होगा। तो 0 क्या होता है? सभी का मल्टीपल होता है। मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड। जब भी कोई मल्टीपल होता है 2 का ना तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। सर क्यों बोल रहे हैं इवन नंबर? क्योंकि बच्चे जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। तो यही बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 0 होता है ना, याद रखिए ना, हमेशा इवन नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 10 12 डैश डैश ऐसे जाता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 3 5 7 9 11 से डैश डैश। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ वी ऐड 1 टू एन इवन नंबर। अगर हम लोग किसी भी इवन नंबर में ना एक 1 केवल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे कोई इवन नंबर है, मान लीजिए 6, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया? वो 7। तो 7 क्या है? ऑड नंबर है। वैसे कोई नंबर है 12, 12 में 1 ऐड कर दिए तो कितना आ गया?
13। तो इवन नंबर क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है जब हम लोग क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। अच्छा 1 ऐड करते हैं। अब यदि मान लीजिए इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 टू एन इवन नंबर, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 किसी इवन नंबर में तो क्या बन जाएगा, तो सोचिए तो क्या बनेगा, तो भी वो ऑड नंबर ही बनेगा, क्योंकि अगर 6 में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन गया 5, 12 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन गया वो 11, तो भी क्या बन जाएगा, ऑड नंबर ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है राइट द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं 10, 12, 14 से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 96, 98 तक होते हैं। क्या 100 होता है क्या, नहीं, 100 तो 3 डिजिट है। सर 99 भी तो होता है बच्चे, 99 होता है, लेकिन 99 इवन नंबर है क्या, नहीं, 99 ऑड नंबर है। तो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इवन नंबर बताइए जो कि 2 डिजिट का हो, तो क्या होता है 2 डिजिट का, 98। तो 98 इज योर आंसर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए 3 डिजिट का। तो बच्चे 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100, 102, 104 से डैश 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 996, 998। सर 999 भी तो होता है बच्चे, 999 जो होता है ना वो इवन नंबर होता है क्या, नहीं, वो ऑड नंबर होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट बताना है इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा इवन नंबर 3 डिजिट का, तो क्या है वो 100 है, तो बोलोगे 100 इज अवर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है सर्कल द नंबर, नंबर को सर्कल करना है विच आर फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, जो कि फैक्टर है गिवन नंबर का। तो नंबर को सर्कल करते हैं तो पहले देखते हैं ना कि 65 का निकालते हैं फैक्टर। तो फैक्टर निकालना सिखाया था आप लोग को कैसे, लेकिन जिसको नहीं आता है ना, देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को निकालना है किसका, 65 का, तो कैसे निकालेंगे 65 का, देखिए तो लिखेंगे 65, चेक करेंगे 65 किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में 65 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं। सर आप ये कैसे बोल दे रहे हो कि 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो बच्चे 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है ना, तो इसके लिए ना आप लोग को ना क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर अब 3 से डिवाइड करोगे, अगर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है मतलब कि ये क्या है, इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 5 डिवाइड करने पर कितना आता है, 13 आता है। फिर 6 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से नहीं होगा। डायरेक्ट अब किससे होगा, ये 13 से होगा। तो 13 यहाँ पर पहले लिख चुका हूँ। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गया 1, 5, 13, 65। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर केवल 5 और 13 दिया है, तो हमको सर्कल करना है, तो सर्कल कर दिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा जो बताना चाह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 88। 88 को भी निकालते हैं। 1 के टेबल में 88 टाइम्स में, 2 के टेबल में 44 टाइम्स में, 3 के टेबल में नहीं आता है ये, 4 के टेबल में आता है ये 22 टाइम्स में, 5 के टेबल में नहीं आता है ये, 6 के टेबल में नहीं आता है ये 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 1 जा 7 नहीं आता है, 8 के टेबल में 8 1 जा 8, हाँ 8 के टेबल में बिल्कुल आता है ये 11 टाइम्स में, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं, 11 11 11 तो पहले ही आ चुका है। तो हम लोग का यहीं तक प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर 2 है तो 2 को सर्कल कर देंगे, 3 नहीं है, 11 है तो 11 को सर्कल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। सर्कल करना है बस हमें निकाल करके। अब देखिए 63 है तो 63 को कैसे करेंगे, तो देखिए ना 63 को 63 लिख देंगे 1 के टेबल में 63 टाइम्स में, 2 के टेबल में नहीं आता है ये, 3 के टेबल में आता है ये 21 टाइम्स में, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 के टेबल में 7 9 जा 7 9 जा, 8 के टेबल में 63 नहीं आता है, 9 में आता है और 9 को पहले ही लिख चुके हैं तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो 2 आया क्या, नहीं, 3 आया क्या, हाँ, 7 आया क्या, हाँ, 11 आया क्या, नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो समझाया गया है। अब मूव करते हैं एमसीक्यू पर। एमसीक्यू में ना फर्स्ट क्वेश्चन है द 8th मल्टीपल ऑफ 80। 80 का ना 8th मल्टीपल, तो 80 का
8 मल्टीपल निकाल दीजिए, 0 है तो एक 0 लीजिए, 8 8 जा 64, 640 इज योर आंसर। सॉरी ये बी पे टिक हो गया है, 640 इज योर आंसर। मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 61 एंड 69 इज, तो 5 का मल्टीपल 61 से 69 के बीच में कौन सा होता है? तो देखिए ना, तो 5 के टेबल जब आप पढ़ेंगे ना तो ना 65 आएगा एक बीच में। कैसे? देखिए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो देखिए ना, तो 5 का मल्टीपल क्या आ जाएगा बीच में? 65 आएगा, तो 65 इज योर आंसर। ठीक है। इन द मैथमेटिकल सेंटेंस, इस मैथमेटिकल सेंटेंस में ना 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 है, तो 7 इज द डैश ऑफ 35। तो 7 क्या है? तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ, सर यहाँ मल्टीपल क्यों नहीं होगा? तो 35 का मल्टीपल होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 35 का तो पहला मल्टीपल खुद 35 ही है, तो 35 का पहला मल्टीपल 35 है, फिर दूसरा 70 है, तीसरा 105 है। तो 7 इज द फैक्टर, 7 फैक्टर है 35 का। 7 क्या है? फैक्टर है। समझ में आ गया? मल्टीपल नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ना कि 7 इज द मल्टीपल ऑफ 35। नहीं बच्चे, अगर रहता ना, यहाँ पर रहता 35 और यहाँ रहता 7, तब इसका आंसर होता मल्टीपल। ऐसा होता ना कि 35 इज द डैश ऑफ 7, तो बोलते 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 14 है, द लीस्ट नॉन जीरो फैक्टर। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, जो जीरो ना हो। द लीस्ट नॉन जीरो फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो किसी भी नंबर का फैक्टर ना, जब मैं फैक्टर पढ़ा रहा था ना तो बताया था ना कि कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का फैक्टर ना 1 तो होता ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है ना तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।